हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेता हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद और जमाते इस्लामिया हिंद के नेताओं ने एसडीएम हल्द्वानी से बातचीत की और कहा कि बिना कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बवाल हुआ। हकीकत ये है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, लिहाजा उनकी अपील है कि लोगों में डर खत्म होना चाहिए। इस दौरान जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रतिनिधियों ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जाने के लिए प्रशासन से अपील की, लेकिन प्रशासन नहीं माना। बता दें कि हल्द्वानी घटना के दोषियों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके डर से मलिक के बगीचे इलाके के आसपास के लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं और लोगों के घरों में ताले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने घरों से सामान लेकर जा रहे हैं। अब ये कितने दिनों तक अपने घरों से बाहर रहेंगे, ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य है। हाँ, ये बहुत निंदाजनक बात है और बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हुआ कि आपस में टकराव की शक्ल पैदा हुई है आवाम में और जो है प्रशासन में। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए इसमें जल्दबाजी की गई, चाहे निगम पार्षद की तरफ से, यहाँ की इंतजामिया की तरफ से डेमोलिश करके। अगर कोर्ट में कोई मामला था तो कोर्ट के ऑर्डर के आने का वेट करना चाहिए था और जो भी कोर्ट का डिसीजन होता उसके बाद उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जल्दबाजी में फैसला लिया गया जिसकी वजह से हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हालात खराब नहीं होने चाहिए थे। जाने चली गई हैं 6, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। उन लोगों का क्या कसूर था या नहीं था जो चले गए हैं, वो तो इस दुनिया में नहीं रह गए। जिनको चोट लगी वो भी गलत हुआ है, आगजनी की गई वो भी गलत हुआ है, हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन आगे भी हमने रिक्वेस्ट की प्रशासन से कि जो लोग बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ प्रशासन देखेगा कि क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो बेकसूर हैं जेलों में ठोस दी जाते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असल में ऐसा है, ये जो कुछ हुआ, हम जो यहाँ दिल्ली से हम आए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जो एक बहुत पुरानी जमात है, उसके हमारे ऑल इंडिया के जो सदर हैं हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, तो मदनी साहब ने हमको भेजा कि भाई वहाँ जाकर हालात को देखो ये क्या हुआ। तो ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। असल में ऐसा है कि वहाँ जो जगह थी, मदरसा मस्जिद जो भी था, उसको जल्दबाजी में ये कुछ सब कुछ हुआ, क्योंकि उस पर अभी कुछ दिन पहले 30 तारीख को उन्होंने वहाँ नोटिस चस्पा किया कि साहब ये सील लगा दी गई, इसको खाली करना है, सील लगा दी। सब लोग अपने इत्मीनान से, कोई बात नहीं, सील लग गई, कोई बात नहीं, जब जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मंजूर करेंगे। जल्दीबाजी जो बात हुई, हाँ, मुझे से ये बात हुई कि मैं जो लोग वहाँ परेशान हैं इस इलाके में, उनको आप राहत दीजिए। जिन लोगों ने जो कसूरवार हैं आप उनको सजा दो, मगर जो बेकसूर लोग उनको एक तरफा गिरफ्तारी जो होती है उसको आप न करें। उनको हम यकीन दिलाएं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और हमने उनसे इजाजत चाही कि आप हमको उस इलाके में जाने दीजिए, हम लोगों से बात करेंगे। लोगों में जो खौफ है, खौफ का जो भय का माहौल है, उसे हम खत्म करेंगे। पत्रकारों को वहाँ पर नाम लेके टारगेट किया है। हाँ, ये सब जो कुछ हुआ इसको कैसे देखते हैं? नहीं, गलत देखते हैं हम इसको। टारगेट किया। हाँ, ये गलत हुआ। वो जो पत्रकार है वो हमारे भाई हैं, वो हमारे घर के एक सदस्य की तरह हैं। जिसने भी ये किया है उन पत्रकारों के साथ, वो हम उसकी निंदा करते हैं। तो वो जो मस्जिद और जो मदरसे को शहीद कर दिया गया है, अब वो शहीद करने के लिए हमारे नज़दीक कोई ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसी कोई चीज हमारे इल्म में नहीं। और जो पिटिशनर्स हैं वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, 14 फरवरी को उन्होंने डेट रखी थी, और ये कि लीगल है इलीगल है वो हाई कोर्ट से बात आती थी, तो हमको वेट करना चाहिए। कोई आपको कहना है कि मदरसा हाई कोर्ट ने कहा था कि आपकी भूमि आप कभी उसे ले सकते हैं, तो आपत्ति थी हाई कोर्ट के अंदर में, और जजमेंट थी क्या इसमें? जो पुलिस पर और दीगर लोगों पर जो हमले किए गए हैं वो काबिले मजम्मत है, बुरी बात। ऐसा करना गलत है, ना ऐसा करने को कोई सही समझ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो गैर कानूनी है या कानूनी है, ये कौन तय करेगा? ये तो हाई कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट के तरह से तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अदालत के निज़ाम पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी भरोसा रहना चाहिए, आवाम को भी भरोसा रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा होगा, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, ऐसी कोई हमारे पास इत्तला नहीं। तो आप माने किया गया है, हमने किया है 200 करोड़ संपत्ति विस्तार किया गया है। हमने तो ये कहा है कि जो पुलिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो कुछ हमला हो वो गलत है, वो गुनाह की बात है, जुर्म की बात है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा वाकया होने की वजह क्या बनी है? उसको एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या लोकल लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, बात की गई थी,
क्या उनको मौका दिया गया था अपनी बात रखने का? क्या उनको मौका दिया गया था हाई कोर्ट को जाने का? हाई कोर्ट के फैसले का क्या इंतजार किया गया? अगर ये सब नहीं किया गया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये बात हमने यहाँ रखने की कोशिश की।